ओम साईं राम। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम श्री साईं बाबा के व्रत रखने के नियम, व्रत की उद्यापन विधि और व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्रत रखने के नियम। श्री साईं व्रत को कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चे बिना जात पात के भेदभाव के रख सकते हैं। इस व्रत को गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री साईं बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलाधार लेकर, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई आदि लेकर भी रखा जा सकता है, अथवा एक समय भोजन मीठा या नमकीन भी किया जा सकता है। भूखे रहकर उपवास ना करें। व्रत वाले दिन सुबह या शाम को साईं बाबा की फोटो तथा श्री साईनाथ सिद्ध बीसा यंत्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पूर्व नहा धोकर वस्त्र पहने। इसके पश्चात पूर्व दिशा में किसी आसन पर कोरा पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा की फोटो, साईं यंत्र को स्वच्छ जल से पोंछकर स्थापित करें। चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल चढ़ाएं और अगरबत्ती तथा शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्री साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए, स्मरण करना चाहिए तथा जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए श्री साईं बाबा की सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और श्री साईं बाबा की आरती करके प्रसाद बांटें तथा स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद में कोई भी फल, मिठाई अथवा घर में बनाई खिचड़ी बांटें। 9 गुरुवार को यदि संभव हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर साईं के दर्शन जरूर करें। यदि साईं के मंदिर ना जा पाएँ तो घर पर ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक साईं बाबा की व्रत की पूजा की जा सकती है। इस तरह स्त्रियां यदि व्रत के समय राजस्वला होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से व्रत ना रख पाएँ तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में ना लें और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके 9वें गुरुवार को व्रत का उद्यापन करें। एक बार मनोकामना अनुसार व्रत पूर्ण करने के बाद फिर मनोकामना कर फिर से साईं व्रत शुरू किए जा सकते हैं। साईं व्रत के उद्यापन की विधि इस प्रकार है। 9वें गुरुवार को व्रत पूरा होने पर उद्यापन करना चाहिए। इस दिन कम से कम 5 गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। साईं बाबा के व्रत के उद्यापन में अपने अड़ोस पड़ोस, मित्रों, सगे संबंधियों को साईं बाबा की महिमा और व्रत का प्रचार प्रसार करने के लिए श्री साईं बाबा व्रत की पुस्तकें भेंट दें। पुस्तकें भेंट करना चमत्कारिक लाभ प्राप्ति होती है। इस तरह व्रत का उद्यापन करें। 9वें गुरुवार को जितनी भी पुस्तकें भेंट देनी है उन्हें तिलक लगाकर पूजा में रखें और बाद में बांटें, जिससे उन व्यक्तियों को भी मनोकामना पूर्ण हो जिसे आपने पुस्तकें भेंट देनी है। श्री साईनाथ सिद्ध बीसा यंत्र जिसकी गुरुवार की 9वें गुरुवार पूजा की है उसे उस यंत्र को अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कर दें। ये सभी विधि पूर्वक व्रत करने उद्यापन करने से अवश्य सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है। श्री साईं बाबा व्रत कथा इस प्रकार है। रमा बहन और उनके पति दीपक एक बड़े नगर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम भाव था और वह अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक रहते थे। दीपक भाई का अच्छा खासा कारोबार था, परंतु उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था और बोलने का शायद ढंग उन्हें पता ही नहीं था। अचानक समय ने पासा पलटा और दीपक भाई का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार एकदम से ठप पड़ गया। अत्यधिक घाटा होने के कारण उन्होंने व्यवसाय पूरी तरह से बंद कर दिया और समय के हाथों विवश होकर घर पर बैठ गए। इस कारण उनके स्वभाव में पहले से ज़्यादा उग्रता आ गई। बात बात पर लड़ना झगड़ना उनकी आदत बन गई थी। इसी वजह से उनकी अक्सर अपने पड़ोसियों से भी कहासुनी हो जाती थी। उनके इस स्वभाव के कारण उनके पड़ोसी भी खिन्न रहते थे। रमा बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखती थी, इसलिए शायद बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप यह सह लेती थी। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक दिन कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। एक दिन दोपहर के समय रमा बहन के घर पर एक वृद्ध साधु महाराज दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों से अमृत बरस रहा था और उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। रमा बहन ने तुरंत हाथ धोकर साधु महाराज को दाल चावल लाकर दिए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वृद्ध साधु ने आशीर्वाद दिया, सदा साईं सुखी रखे। रमा बहन ने कहा, महाराज सुख अपने भाग्य में नहीं है, और फिर अपने दुखी जीवन की सारी कहानी कह डाली।
तब साधु महाराज ने रमा बहन के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मन्नत मांगकर 9 गुरुवार को व्रत करना और एक समय फलाहार या भोजन करना, संभव हो सके तो 9 गुरुवार साईं मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना व घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार विधि पूर्वक पूजा करना और विधिवत उद्यापन करना, गरीबों को भोजन कराना, श्री साईं व्रत कथा की 5, 7, 11, 21, 51 या 101 पुस्तकें भेंट करना, जिससे साईं बाबा की महिमा का प्रचार प्रसार हो सके। इससे चमत्कारिक लाभ होता है। कलयुग में यह बड़ा चमत्कारिक व्रत है। यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा, विश्वास और धीरज रखना जरूरी है। व्रत को करते समय मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष नहीं होना चाहिए, झूठ कपट नहीं होना चाहिए, साईं का स्मरण करते रहना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो भी व्यक्ति साईं का व्रत व अध्यापन करता है, साईं बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर रमा बहन अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी गुरुवार से 9 गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने अध्यापन किया और गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत कथा के 101 पुस्तकें भेंट की। इससे उनके घर के झगड़े झंझट दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। दीपक भाई का स्वभाव में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगा। उन्होंने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। थोड़े समय में उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन रमा बहन की जेठानी अपने पति के साथ उनके घर पर मिलने आई। दोनों पति पत्नी को खुश देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने रमा बहन से पूछा कि उनके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा में फेल हो गए हैं, दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिस वजह से वे सब कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत परेशान हैं। तब रमा बहन ने उन्हें 9 गुरुवार को साईं बाबा के व्रत करने की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और कहना भी मानेंगे, लेकिन इन सब के लिए साईं बाबा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। साईं बाबा की महिमा करते समय रमा बहन ने व्रत व अध्यापन की विधि बताने को कहा। रमा बहन ने 9 गुरुवार तक व्रत करने व संभव हो सके तो साईं मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने को कहा और उन्हें सभी नियम अच्छे से समझा दिए। उनकी जेठानी यह सब सुन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भी अपने घर जाकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से 9 गुरुवार को व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे अब मन लगाकर पढ़ने लगे और सभी का काम मानते थे। घर में छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाने लगे। परीक्षा होने पर अपनी कक्षा में फर्स्ट आए। अब तो वह अपने मोहल्ले पड़ोस में दुखी लोगों को साईं बाबा के चमत्कारिक व्रत का महात्म्य बताने लगी, जिसके फलस्वरूप उनकी सहेली की बेटी, जिसकी उम्र ज़्यादा होती जा रही थी, वह भी अच्छी जगह शादी साईं व्रत रखने से हो गई। एक पड़ोसन जिनके पति गंभीर रूप से बीमार थे, वह भी साईं व्रत की कृपा से स्वस्थ हो गए और अनेक अद्भुत चमत्कार हुए। रमा बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा करते हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न हो, अपनी कृपा करना, और जो भी इस कथा को पढ़े एवं सुने उस पर भी कृपा करना, उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। जय श्री साईं बाबा।